हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। इंडक्टिव मेथड तो आपका हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। आज हम डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, निगमनात्मक विधि। ठीक। डिडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल। जो आपका डिडक्टिव मेथड है वो जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक की ओर जाता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी जनरलाइजेशन हो गई कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, अब हम अलग अलग एंगल के थ्रू ये कोशिश करेंगे जानने की कि क्या ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है या नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाएंगे। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक, ये तो आप जान गए। सेकंड है आपका फ्रेंड्स रूल टू एग्जाम्पल। अब रूल से एग्जाम्पल की ओर फ्रेंड्स, जो डिडक्टिव मेथड होता है वो नियम से उदाहरण की ओर जाता है। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला, फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होगा, ठीक है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा फ्रेंड्स, L इंटू बी। ठीक है, तो ये तो हमारा रूल हो गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप क्या करते हो कि जब हम इस फॉर्मूले के माध्यम से अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, तो हमें क्या होता है, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। तो इस तरह से हम रूल से उदाहरण की ओर जाते हैं। ठीक है, तो एक हमें रूल मिल गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, और उसके बेस पे हम फिर प्रैक्टिस करते हैं और फिर उदाहरण के जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थर्ड है फ्रेंड्स आपका एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अमूर्त से मूर्त। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, जहां पर हमें ना तो किसी चीज को टच कर सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है, और जो कॉन्क्रीट होता है फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट होता है वो इन डेप्थ में होता है कि आप डेप्थ में कोई चीज जा रहे हो, और जो कॉन्क्रीट होता है वो सरफेस लेवल के लिए होता है। तो इसमें फ्रेंड्स यही होता है कि आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, एक थ्योरी आपके पास होती है, और उसके जरिए आप क्या करते हो, कॉन्क्रीट की ओर जाते हो, उसको प्रैक्टिस के जरिए, उदाहरण के जरिए फिर सॉल्व करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास टॉप से, ऊपर से नीचे की ओर आप आते हो, जहां पर आपके पास एक थ्योरी या एक फॉर्मूला गिवन होता है। उसके बेस पर आप क्या करते हो, एक ऑब्जर्वेशन पर जाते हो। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर आप एक थ्योरी, आपके पास एक फॉर्मूला, उसके बेस पे आप क्या करते हो, एक ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप उस पर ध्यान देते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉप डाउन अप्रोच। अगला है फ्रेंड्स आपका अननोन टू नॉन। तो अननोन टू नॉन क्या होता है फ्रेंड्स, जो चीज आपको नहीं पता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, आपको नहीं पता है और आप क्या करते हो, उसे जानने की कोशिश करते हो, आपको बाद में पता चलती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी यही बोला कि आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, आप उसके बेस पे क्या करते हो, हमें नहीं पता कैसे सॉल्यूशन होता है, लेकिन आप जैसे जैसे उसे सॉल्व करते हो, एग्जाम्पल दो, तो आप उन्हें जान पाते हो। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स नैरो टू ब्रॉड। ये जो डिडक्टिव मेथड होता है फ्रेंड, ये बहुत ही सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाता है। मतलब सूक्ष्म, जैसे कि आपका फॉर्मूला होता है वो छोटे रूप में होता है, जैसे हमने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। ठीक है, तो वो अब ये तो सूक्ष्म रूप है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करें, ब्रॉड की ओर जाएंगे, अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो ब्रॉड में चला जाता है। नेक्स्ट है आपका नो न्यू नॉलेज प्रोवाइड। यहाँ पर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं होती। टीचर के पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो कंटेंट उनको दिया होता है, उसी से वो आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नई नॉलेज नहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स से सिंपल फ्रेंड्स, जहाँ पर जो जटिल चीज होती है, जटिल से आप साधारण की ओर जाते हो। जैसे कि आपके पास कोई सूत्र है, उससे ये तो जटिल हो गया आपके लिए, लेकिन उससे आप क्या करते हो, एक सिंपल चीज की ओर जाते हो। प्रैक्टिस के थ्रू आप क्या करते हो, एक सिंपल चीज आपको मिल जाती है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए जो डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो टीचर है उस पर टीचर क्या करते हैं,
अपने जरिए समझाते हैं, जैसे रूल्स के जरिए समझाते हैं आपको चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच नहीं है आपकी। जो इंडक्टिव मेथड होता है वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है, लेकिन जो डिडक्टिव मेथड होता है वो आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सेकेंडरी लेवल के लिए यूजेबल होता है, क्योंकि हम जब भी बच्चों को समझाते हैं, अगर छोटी क्लासेस के बच्चों को समझाते हैं तो हम उनको डायरेक्टली कोई रूल नहीं दे सकते, हमें उन्हें एक्टिविटी एग्जाम्पल के जरिए समझानी पड़ती हैं चीज़ें। लेकिन डिडक्टिव मेथड में ऐसा नहीं होता। डिडक्टिव मेथड में आपको क्या करना पड़ता है कि आप बच्चे को रूल दे देते हो और फिर रूल से वो उदाहरण की ओर आता है, एग्जाम्पल की ओर आता है, तो वो इजिली फिर वो समझ जाता है। तो ये सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा यूजेबल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है फ्रेंड्स, वो एरिस्टोटल ने दिया है, मतलब कि अरस्तु द्वारा दिया गया है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।